नमस्कार दोस्तों। हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि पशुओं को पहचान हेतु चिन्हित करने की विधियों के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमने बात की थी प्राकृतिक और अर्जित चिन्हों के बारे में। अब आता है कृत्रिम चिन्ह। ये वे निशान है जो पशुपालक द्वारा अपने पशुओं को दिए जाते हैं, यानी पशु के शरीर पर ऐसे चिन्ह लगाए जाते हैं उनको पहचान करने के लिए, जिसे पशु को आसानी से पहचाना जा सकता है। कौन से चिन्ह? कृत्रिम चिन्ह जिनको पशुपालक अपनी सुविधा अनुसार, जो पशुपालक होता है वो अपनी सुविधा अनुसार कृत्रिम रूप से पशु के शरीर पर कोई चिन्ह लगाता है, कोई भी निशान लगाता है, जिससे पशु को आसानी से पहचाना जा सकता है। तो हम बात करें अब विधियों के बारे में। कृत्रिम विधियां कौन कौन सी है? तो स्थायी विधियों में आती है, सबसे पहले आती है गोदना यानी टैटूइंग। सबसे पहली विधि आती है स्थायी में टैटूइंग यानी गोदना। ये विधि नवजात और कालविश में काम में ली जाती है। जो नए छोटे बछड़े हैं उनमें, जो नवजात बच्चे हैं उनमें काम में ली जाती है ये विधि। कौन सी? टैटूइंग यानी गोदने वाली विधि उसमें काम में ली जाती है। लेकिन ये विधि जो गहरे काले रंग के पशु होते हैं, जो गहरे काले रंग के बछड़े बछड़ियां होती है, नवजात होते हैं, उनमें नहीं काम में ली जाती, क्योंकि उनमें जो निशान करते हैं वो गहरे काले रंग का होने का कारण दिखाई नहीं देते। जो हमने जो नंबर अंकित किए हैं कान पर वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनका रंग गहरा काला होता है। इस वजह से जिसका रंग गहरा काला रंग नहीं है उस पर हम ये विधि करते हैं। कौन सी? टैटूइंग यानी गोदने वाली विधि। ये कहाँ गोदा जाता है? जो ये गोदने वाली विधि में जो नंबर अंकित किए जाते हैं, अक्सर अंकित किए जाते हैं, वो कहाँ पर? कान के अंदर वाले भाग पर अंकित किए जाते हैं। कहाँ पर? कान पर किए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से उपकरण काम में लेते हैं? एक तो कान गोदने की चिमटी आती है, यानी फोर्सेप कहते हैं उसे, जो काम में लेते हैं। दूसरा आता है कि नंबर, टैटूइंग नंबर, यानी 1 2 3 4 5 9 तक, यानी 9 तक नंबर लिखे हुए होते हैं, वो लेते हैं। जो किस पर आए? जो कीलनुमा वो चिमटी है उस पर वो नंबर अंकित हो सके। दूसरा आता है कि उसके जो लेटरल नंबर है, यानी ए से जेड तक, वो भी छोटे होने चाहिए, जो छोटी कीलनुमा, जो कील पर अंकित हो सके। फिर आता है, एक आती है स्याही। चौथी उपकरण है वो कौन सा आता है? स्याही। जब हम गोदते हैं, जब इस चिमटे से गोदते हैं, तो जो जिससे जो निशान होता है उस पर स्याही लगाते हैं, जिससे वो आसानी से दिखाई दे जाए। फिर अब देखते हैं गोदने की विधि, कैसे गोदा जाता है, उसको कैसे अंकित किया जाता है। ये नंबर कान की आंतरिक सतह पर लगाए जाते हैं। नंबर कहाँ लगाए जाते हैं? कान की आंतरिक सतह पर लगाए जाते हैं। अब हम लगाने से पहले वो फोर्सेप होती है, उसको धीरे धीरे कान के ऊपर जोर से भींचते हैं, यानी जोर से दबाते हैं, जिससे जो नंबर अंकित है वो उस पर छप सके। फिर उसके छपने के बाद में जो नंबर छपे उस फोर्सेप को दबाने से उस पर हम क्या लगाते हैं? स्याही लगा देते हैं, जिससे वो हमें आसानी से दिख जाता है, वो नंबर आसानी से दिख जाता है। लेकिन हम फोर्सेप दबाएं, जब कान पर फोर्सेप दबाएं तो रक्त वाहिनियों को बचाकर ही दबाना चाहिए, नहीं जिससे ब्लीडिंग भी हो सकती है। जब हम फोर्सेप से कान पे दबाते हैं तो जो कान में रक्त वाहिनियाँ होती है उनसे बचाकर दबाते हैं, वो नंबर अंकित करते हैं। लेकिन इस विधि को ज़्यादातर क्या होता है कि इस पर हमें नंबर स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाते। कई बार इस विधि से हमें नंबर, इसकी कमियां जो होती है उसमें यह होती है कि एक तो नंबर हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाते, पास में जाकर ही देखना पड़ता है,
पास में ही जाकर देखना पड़ता है। एक गहरे रंग की, काले रंग की पशु नहीं होना चाहिए। अगर हम गहरे व काले रंग पर नंबर अंकित करेंगे तो हमें नहीं दिखाई देगा, हमें दिखाई नहीं देगा। तो कौन सी विधि है ये? गोदने वाली यानी टैटूइंग विधि। ये है टैटूइंग विधि, जो कान के अंदरूनी भाग पर एक चिमटी की सहायता से, फोर्सेप की सहायता से हम उस पर थोड़ा जोर लगाते हैं, जोर लगाते हैं। तो जोर लगाने पर क्या होता है कि जब दबाते हैं तो उसके नंबर अंकित होते हैं। नंबरों पर फिर क्या लगाई जाती है? स्याही। तो वो कौन सी विधि होगी? गोदने वाली विधि यानी टैटूइंग विधि। फिर नेक्स्ट विधि आती है दागना यानी ब्रांडिंग। कौन सी विधि? ब्रांडिंग विधि। फिर आती है ब्रांडिंग विधि। फिर आती है ब्रांडिंग विधि यानी दागना, यानी दागना। ये विधि किस में काम में ली जाती है? ज़्यादातर गाय, भैंस, ऊंट व डेयरी के पशुओं को चिन्हित करने के काम में ली जाती है। किन पशुओं को? गाय है, भैंस है, ऊंट है तथा डेयरी के जो पशु हैं उनको चिन्हित करने के काम में ली जाती है। कौन सी विधि? जो ब्रांडिंग विधि है, दागने वाली विधि है। इस विधि को हम करने से पहले पशु की उम्र होनी चाहिए 3 से 12 माह तक की उम्र होनी चाहिए। जो ये विधि हम जिन पशुओं पर करते हैं, जिन पशुओं के हम ये ब्रांडिंग करते हैं, उनकी उम्र होनी चाहिए 3 से 12 माह तक, 3 से 12 माह तक। फिर आता है कि जो दागने का उपकरण है वो लोहे का या तांबे का बना होता है, लोहे का या तांबे का बना होता है, जिसके एक सिरे पर क्या होते हैं? अक्षर लिखे हुए होते हैं, यानी ए से जेड तक या 0 से 9 तक, 9 तक, 0 से 9 तक या ए से जेड तक एक सिरा होता है। जो एक सिरा होता है उसको जो छड़ का सिरा होता है उस पर अक्षर अंकित होते हैं एक सिरे पर, जहाँ से वो गर्म करते हैं हम एक सिरे को और पशु के लगाते हैं, यानी दागते हैं, पशु के दागते हैं गर्म करके। तो एक सिरे पर कौन से अंक अंकित होते हैं? ए से जेड तक या 0 से 9 तक। और एक सिरा होता है जिसको लकड़ी का हत्था बना हुआ होता है, जिससे हम पकड़कर पशु के दागते हैं, जिसको हम पशु के दागते हैं। ये विधि दागने पशु के शरीर के कौन से भाग पर? जो पिछली जो जांघ होती है, जांघ के बाईं तरफ, जो बाह्य सतह है, जांघ की बाह्य सतह, अंदरूनी सतह पर नहीं, जांघ की बाहरी सतह पर, जांघ के जो पैर, पिछले पैर वाली जो जांघ है उसकी बाह्य सतह पर दागा जाता है, उसकी बाह्य सतह पर दागा जाता है। कौन सी विधि? ब्रांडिंग विधि। ये गर्म करके एक छड़ के द्वारा जो छड़ का अगला हिस्सा होता है, एक हिस्सा होता है, उस पर क्या होता है कि नंबर अंकित होते हैं, उस पर नंबर अंकित होते हैं, उसे गर्म किया जाता है। गर्म करके फिर जो पशु पिछली जांघ है, पिछले पैर की जो जांघ है, बाह्य सतह यानी बाहरी सतह है, जो जांघ की बाहरी सतह, अंदरूनी सतह नहीं, बाहरी सतह, उस पर उसे चिपका दिया जाता है, यानी उस पर रोड को लगाया जाता है, जिस पर वो नंबर है वो आसान से अंकित हो जाते हैं और हमें आसान से पशु को पहचाना जा सकता है। ये कौन सी विधि है? ब्रांडिंग विधि। कौन सी? ब्रांडिंग विधि। फिर अगली विधि आती है टेकिंग। अगली विधि आती है टेकिंग, जो किसी संस्था द्वारा या ए से जेड तक किसी संस्था द्वारा या डेयरी द्वारा, किसी द्वारा वो बना हुआ होता है। कि मान लो किसी बैंक ने लोन दिया है तो वो अपने नंबर अंकित करता है। अगर किसी ने एआई की है तो उस पर भी नंबर अंकित किए हुए होते हैं, नंबर अंकित किए हुए होते हैं कि इस संस्था ने यानी इस डेयरी ने ये इसकी एआई की है, या इस बैंक ने इसे लोन दिया है, इसका बीमा करवाया गया है, तब हम उस पशु की टेकिंग करते हैं। तीसरी विधि कौन सी? टेकिंग। तो टेकिंग में क्या होता है कि ये किसी प्लास्टिक या लोहे का बना हुआ भी हो सकता है। तो इसका एक भाग होता है नुकीला होता है, लोक के अनुसार लोक बना हुआ होता है, और एक खोखला होता है। तो जो ये खोखला भाग होता है उसमें जो नुकीला भाग है वो मान लो कि कान है तो इसे कान के अंदर से ये छेद करके और इसमें पहनाया जाता है कुडकी,
जिसे हम देसी भाषा में कह सकते हैं कुड़की भी कहते हैं, टेकिंग भी कहते हैं। तो जो टेकिंग विधि है, कुड़की डालना, कौन सी कुड़की डालना टेकिंग विधि, जो क्या होता है कि प्लास्टिक का बना हुआ होता है, तो एक भाग नुकीला होता है और एक खोखला होता है, तो वो कान पर लगाया जाता है। कान पर किसी संस्था द्वारा भी लगाया जा सकता है, या बैंक कोई लोन देता है उसके द्वारा भी लगाया जा सकता है। तो उस पर क्या होता है कि नंबर अंकित होते हैं A से Z तक या 0 से 9 तक। यह किसी संस्था का नाम भी हो सकता है, किसी संस्था का नाम भी हो सकता है। फिर अगली विधि आती है कौन सी, नोचिंग। अगली विधि आती है नोचिंग, यानी कान कुतरना, कान कुतरना। ये सबसे ज़्यादा ये विधि किस में काम में ली जाती है, जो सूअर है, सूअर में सबसे ज़्यादा ये विधि काम में ली जाती है, सूअर और बकरी में। यानी जो कान का जो हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, उसको वी शेप में काटा जाता है, वी शेप में काटा जाता है उस पशु की पहचान करने के लिए, वी शेप में काटा जाता है। लेकिन इस विधि को, जो ये विधि है नोचिंग, कान कुतरने वाली विधि, नोचिंग विधि, इसको एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने प्रतिबंधित कर दिया। किसने, जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है उसने प्रतिबंधित किया है किसको, जो नोचिंग विधि है, जो कान कुतरने वाली विधि है, उसको प्रतिबंधित कर दिया कि भैया ये कान नहीं काटने हैं अब, कि इसको वी शेप के अनुसार काटा जाता है। किसको, सबसे ज़्यादा विधि किस में काम में ली जाती है, जो नोचिंग विधि है वो सूअर में काम में ली जाती है, और वी शेप से काटा जाता है कान के निचले हिस्से को, कान के निचले हिस्से को वी शेप में काटा जाता है। लेकिन इस विधि को किसने प्रतिबंधित किया है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने प्रतिबंधित किया है। जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है उसने प्रतिबंधित कर दिया कि अब पशुओं के कान नहीं काटने। फिर नोचिंग हमने कौन कौन सी विधि देख ली, एक तो टैटोइंग यानी गोदना, एक है ब्रांडिंग यानी दागना, फिर देख ली नोचिंग विधि यानी कान कुतरना, फिर है टेकिंग विधि यानी कुड़की डालना। अब फिर लास्ट विधि आती है इलेक्ट्रॉनिक विधि। ये इलेक्ट्रॉनिक विधि है कि जो एक चिप बनी हुई होती है, चिप बनी हुई होती है जो पशु की चमड़ी के नीचे डाली जाती है किसी सुई द्वारा, पशु की चमड़ी के नीचे डाली जाती है। तो इससे क्या होता है कि पशु का लोकेशन का मालूम होता है, और पशु का मालूम होता है कि ये पशु कहाँ है, लोकेशन अनुसार पशु का मालूम होता है कि पशु यहाँ है। तो ये ज़्यादातर जंगलियों जो जंगल में पाए जाते हैं उनमें ज़्यादातर काम में लेते हैं कि एक डाटाबेस द्वारा कंप्यूटर में स्टोर होता है, जिससे हमें इसका मालूम होता है। एक चिप डाली जाती है पशु की चमड़ी के नीचे। तो कौन कौन सी स्थायी विधियां हैं कृत्रिम चिन्हों में, गोदना, दागना, नोचिंग और टेकिंग और इलेक्ट्रॉनिक विधि।